यस फ्रेंड्स, आज बाज़ार में इतनी कशमकश थी, आपको मैं बताऊं। इतनी कशमकश थी, सुबह ही जाहिर हो गया था कि बाज़ार में कितनी कशमकश है। दोस्तों, सारे इंडेक्सेस ग्रीन थे, लेकिन डो जोन फ्यूचर्स माइनस में था। 50 से लेके और 70-80 पॉइंट तक वो कभी ज़्यादा माइनस होता था, कभी कम माइनस होता था। -50, -60, -70, -80। तो उस बाज़ार की तान पे बाज़ार इंडिया के चले। 16,275 पे निफ्टी 50 खुला और 329 तक टच किया सुबह। और दोस्तों 293 था, जो काफ़ी टाइम तक रहा, और 293 से 2 नीचे भी आ गया था, 240 तक भी मतलब मूवमेंट करता रहा। और वो जैसे ही इंडाइसिस डो जोन फ्यूचर्स ज़्यादा माइनस में होता था तो ये नीचे आ जाता था, ये कम माइनस होता था तो प्लस में आ जाता था, ज़्यादा प्लस में आ जाता था। और एट लास्ट दोस्तों निफ्टी 50, मैंने तो ये 16,260 पे बोल दिया था, जैसे ही ग्रीन हुआ डो जोन फ्यूचर कि अब ये बाज़ार हमारा निफ्टी 50 मेरा 384 लेवल काटेगा। 16,384 दोस्तों, 16,370 टच किया। देखिए 10-5 पॉइंट का तो प्लस माइनस चलता है, तो इसने ओबे किया, 16,370 टच किया। और वीडियो में तो मैंने सुबह 16,350 ही बोला था कि क्रॉस करेगा, और 16,352 पे ये बंद हो गया। दोस्तों, नीचे का मूवमेंट भी दिया, ऊपर का भी मूवमेंट दिया। 50-50 पॉइंट मैंने बोला था कि 50 नीचे का मूवमेंट देगा, 50 पॉइंट ऊपर का इजीली मूवमेंट देगा, और दिया। शुरू में जब बाजार ये खुल के 16,329 टच किया तो दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक सारे स्टॉक्स बहुत ऊपर में, चाहे वो ओएनजीसी हो, चाहे वो हिंडाल्को हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, बहुत ऊपर में दोस्तों। और जब मैंने मूवमेंट पकड़ी उनकी, सेल ऑन राइज साफ साफ दिखाई दे रहा था। सेल ऑन राइज ऊंचाई पे वो ऑपरेटर्स और मेंबर्स ने और रिटेलर्स ने माल बेचा, खूब बेचा। खैर, बैंक निफ्टी बहुत मजबूत था, जिसको हम सोच रहे थे ओवरबॉट पोजीशन में है, ये नीचे आएगा, आया तो 16,000, ये 34,000 दोस्तों, और 473 तक टच किया। 34,291 पे खुल के, और 34,400 के आसपास बहुत देर तक रहा दोस्तों। इसने 34,694 में टच किया एट लास्ट, और हमने बोला था कि ओवरबॉट देखिए उस पर सस्टेन नहीं कर पाएगा, लेकिन सस्टेन किया, और 34,604 के आसपास ये बंद हुआ दोस्तों। डो जोन फ्यूचर्स भी ग्रीन में हो गए एट लास्ट, तो 70-72 पॉइंट ग्रीन में हो गए। इसलिए दोनों इंडाइसिस हमारे इंडिया के मार्केट के ऊपर में बंद हुए, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मंडे को हाई फाई खुलेंगे, दोनों हाई फाई खुलेंगे दोस्तों। निफ्टी 50 जबरदस्त खुलेगा, और हो सकता है 450 तो, जिसकी बहुत दिनों से इंतजार था, 16,450 तो ये खुलते ही काट दे। ये मेरी भविष्यवाणी है, 16,450 तो ये खुलते ही काट दे। अगर डो जोन फ्यूचर की स्थिति और डो जोन एक्चुअल एंड नैस्डैक की स्थिति ठीक रही तो निफ्टी 50 मंडे को ऊपर में खुलते ही 16,450 काटने का हौसला रखेगा, और बैंक निफ्टी तो देखिए सीधे सीधे 35,000 को टच करेगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, अगर हालात सब सही रहे मंडे तक। मंडे मॉर्निंग में सिर्फ डो जोन एक्चुअल नैस्डैक फ्लैट या प्लस में बंद हो और डो जोन फ्यूचर्स ग्रीन में दिखा दे, तो दोनों इंडाइसेस इंडिया के ज़बरदस्त मंडे को आपको रैली दिखाते हुए दिखाई देंगे। बाद में क्या होगा वो डिपेंड करेगा पूरी एक्टिविटी पे, और मंडे की सुबह तक क्या होगा वो डिपेंड करेगा आज के ओवरनाइट डेवलपमेंट पे। अब मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक बता देता हूँ दोस्तों। इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स
जो बहुत ऊपर में खुले, हिंडाल्को का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन मुझे एहसास था, यही तो तजुर्बा है। बच्चों ने कहा कि सर खरीद लें, 423 पे, 426 पे खुला। भाई इतने हाई पे हम नहीं खरीद सकते, ना ही हम दे सकते आपको एडवाइस कि अब इतने हाई पे खरीदें। जब वो 409 तक गिर गया दोस्तों, 408 तक गिर गया, तब हमने 4-5 रुपए के लिए उस स्टॉक को दिया। ऐसे ही टाटा स्टील, जब वो 1036 पे था तब हमने दिया कि भाई 10 रुपये का मार्जिन आपको आराम से मिल जाएगा, मार्जिन अपने आप देख के इसको काटापीटी कर लेना। ऐसे ही हमने रिलायंस को किया, भाई 2562 पे बैठा आधे एक घंटे से। रिलायंस मैंने बताया ना, जब ये रिलायंस टाटा स्टील अच्छे स्टॉक, खासतौर से रिलायंस टाटा स्टील बहुत देर तक जब एक ही रेट पे बैठे रहते हैं तो मूवमेंट जो है ऊपर की देते हैं 99%। तो रिलायंस ने ऊपर की मूवमेंट दी और अच्छा खासा वो 2580 भी क्रॉस कर गया था। तीसरा मेरा स्टॉक था वेदांता, बहुत ऊपर में खोला दोस्तों, काफ़ी नीचे आ गया वो, 303 भी शायद, 306 पे दिया, तो वो भी फिर रिकवरी थोड़ी बहुत हुई। ये रिकवरी हुआ करती है, इसलिए मैंने चारों स्टॉक ही अपने व्हाट्सएप वालों को दे दिए थे कि भाई अपने हिसाब से जहाँ जिसका प्रॉफिट जितना दिखाई दे आप इसमें निकल जाइए। ये डिलीवरी रख लीजिए, मंडे को फिर दिवाली होगी, मंडे को इनमें फिर रौनक आएगी। तो हर तरह से फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे हैवी वेट स्टॉक हैं चारों। ऐसे ही स्टॉक हमें खरीदने चाहिए। 117-18 करोड़ का रेट है, तो वेदांता मजबूत है। मेटल्स काफ़ी गिर गए थे तो इसलिए वो मजबूत हैं। रिलायंस भी क्रूड के साथ चलता है, गैस और क्रूड निकालता है, तो वो भी मजबूत है। तीसरा शेयर एक हिंडाल्को था दोस्तों, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, वो भी मजबूत था। तो इन मजबूत शेयर्स में आप कभी भी निकल सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोअर ऐप पे लेंगे तो आज लोअर ही था उनका, हायर खुलते तो मैंने बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किए थे। जब वे गिर गए पूरे थक गए, तब मैंने उनको खरीदने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए दिया था। HBL पावर से दोस्तों आज हम निकल गए, क्योंकि लग रहा था कि प्रमोटर्स इसमें माल बेच रहा है। और तीसरा स्टॉक, एक बच्चों को स्टॉक के बारे में दोस्तों इसलिए बताता हूँ कि ये मेरा एजुकेशनल चैनल है, ताकि बच्चे शेयर बाज़ार में स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान हासिल करें। और अगर शेयर बाज़ार से शेयर खरीदते बेचते हैं और बेचते बाज़ार में और नुकसान फ़ायदा होता, तो देखिए आपका अपना होगा, मेरी और मेरे चैनल की उसमें कोई जवाबदेही नहीं होगी। उसके लिए तो आप अपने पर्सनल एडवाइज़र से ही सलाह लेंगे। तो दोस्तों ये मैं स्टॉक का एडवाइस इसलिए देता हूँ, स्टॉक की बात इसलिए करता हूँ। पैरादीप फॉस्फेट को मैं अच्छी तरह जानता हूँ दोस्तों, ये कैसे कंपनी बिकी थी और किसको बिकी थी, और 42 रुपये पे स्टॉक आया था। मैंने 46 से 47 इस रेट पे अगर ये आए तो इसको बेचिए दोस्तों, उससे ऊपर ये 8 आने भी नहीं गया, ये नीचे ही रहा। फिर तो जिसको बेचने का था, और सुना एक लोट में काफ़ी शेयर्स बच्चों को मिले और 2-2, 3-3, 4-4 भी लोट मिले, तो अच्छा खासा मैं उम्मीद करता हूँ उनको मुनाफा हुआ होगा। और मुनाफा उन्होंने जैसे ही मुझे बताया तो मुझे उसकी खुशी हुई। मैं यही चाहता हूँ दोस्तों, और इस खुशी के साथ फिर मैं आराम के लिए 4 स्टॉक बता के, और क्योंकि कंटिन्यू मैं व्हाट्सएप पे रहता हूँ, उनके जवाब देता रहता हूँ और उनको अटेंड करता रहता हूँ, फ़ोन से भी अटेंड करता हूँ, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भी अटेंड करता हूँ, ग्रुप में भी अटेंड करता हूँ। और जो एडवाइस मेरे से बनती है दोस्तों मैं देता रहता हूँ। जब मुझे दिखाई दिया कि सब बच्चों को ठीक ठाक काम चला है, तो फिर मैं 3:30 बजे आराम करता हूँ और मैं 1.5 घंटे 5 बजे तक सो जाता हूँ। उसके बाद मैं अब उठा हूँ, पूरा मैंने विश्लेषण देखा किया और मैं इस वीडियो को बनाने बैठ गया। आज लाइव चैट यूट्यूब पे 9 बजे मेरी होगी। जिस भाई को जो कुछ क्वेश्चन पूछना है, मेरी यूट्यूब पे लाइव चैट पे आ जाइए और अपने मनचाहे क्वेश्चन पूछिए, मैं उनका जवाब लाइव चैट पे आमने सामने दूंगा। आज पहली ये लाइव चैट होगी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों ये मेरा एक डिस्क्लेमर है, और डिस्क्लेमर मैंने सतर्कता के लिए भी दे दिया, और मंडे के लिए स्टॉक्स मैंने बताया है। दोस्तों इस शेयर बाजार में हो क्या रहा है, आप पहले खरीदिए बात बेचिए।
अगर आप दिन में ही स्टॉक खरीदेंगे तो फंस जाएंगे। ऊपर में खरीदेंगे वो नीचे में बंद होगा, नीचे में खरीदेंगे वो 2-3 रुपये चढ़ के फिर नीचे में ही बंद होगा। कॉलर पुट की तो कहानी आपको पता ही है। आज पुट वालों को पकड़ के रखा, नीचे गिराता रहा, मैंने कहा था कि ये पुट खरीदवा रहा है, पुट वालों को पकड़ के रखा, प्रीमियम हिट कर लिया है सारा। और दोस्तों कॉल वालों को एक पैसा भी खरीदने के लिए प्रॉफिट के लिए नहीं दिया ऑपरेटर्स ने। इस मुकाम पे इस स्टॉक इंडिसेस को रखा गया। बैंक में तो कुछ मिल भी गया है दोस्तों, बाकी निफ्टी 50 में ज़्यादा कुछ कॉल एंड पुट वालों को मिला नहीं है। तो सीधे सीधे साफ दिखाई देता है कि पैसा कहाँ कमाया जाता है, किस तरह से इस बाज़ार में ट्रेड किया जाता है, किस तरह से इस बाज़ार में पैसा बनने के चांस हैं। देखिए, अगर आप कंसंट्रेशन से काम करेंगे और आप एक गुड इंटेंशन रखेंगे कि कोई दुखी ना हो और बच्चों को फ़ायदा हो, हमेशा फ़ायदा हो, और A to Z उनको ABCD स्टॉक मार्केट की सिखाएंगे। अब ये नहीं कि बच्चे को सीधे सीधे ही ऑप्शन में घुस जाए आके, कॉल पुट में सीधे सीधे घुस जाए आके, ये नहीं होता भैया। सीधे सीधे बहुत गंदी आदत है, इंट्राडे में घुस जाए। भाई इंट्राडे में भी कॉल पुट की तरह ज़्यादातर नुकसान ही होते हैं, लेकिन इंट्राडे कभी कभी होना चाहिए। तो दोस्तों हाँ टैक्टिक ये है कि मंडे को जैसे दिख रहा है कि बाजार जंप मारेगा, जिसके पास जो मेरे बताए हुए शेयर हैं वो कल के खरीदे हुए, पिछले खरीदे हुए या आज के खरीदे हुए, वो मंडे को पैसा कमाएगा। ये हो रहा है स्टॉक मार्केट में। मैंने टाटा स्टील आज भी 300-400 शेयर बेचे, खुलते ही बेचे। और गलती तो ये कर दी कि मुझे ऑनलाइन उनको डलवा देना चाहिए था, तो और ज़्यादा पैसा मिलता। और दोस्तों वो नीचे आया और मैंने उसको बाई कर लिया। मंडे को भी मैं ऐसा ही करूँगा और उनको खुलने से पहले बाजार के डलवा दिया जाएगा और अलग अलग रेट पर डलवा दिया जाएगा दोस्तों। और अगर डिलीवरी चलेगी तो चलेगी, क्योंकि मेरे तो सस्ते खरीदे हुए हैं। और अगर नीचे आया तो उनको बाई बैक कर लिया जाएगा, तो जो ऑलरेडी खरीदे हुए हैं उनकी बाइंग कॉस्ट कम हो जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसी ऐसी बातें बच्चों को सिखाता हूँ जो उनको कभी भी नुकसान नहीं होने देगी और खुल के खेलने की शक्ति उनके अंदर होगी। अब मैं जो भी स्टॉक उनको दूंगा बहुत सोच समझ के दूंगा। HBL पावर का स्टॉक दोस्तों दिया था, ट्रेड टू ट्रेड में वो है, इसका मुझे आइडिया नहीं था। 7 गुना कंपनी को, 7 गुने से भी ज़्यादा फायदा हुआ दोस्तों। मैं तो 84 करोड़ बता रहा था, 89 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 12 करोड़ पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पिछले साल के मुकाबले। दोस्तों आज बाजार में स्टॉक तो बढ़ना ही था। जब स्टॉक बढ़ता है तो जो ऑलरेडी उसको रखे हुए हैं वो माल हल्का करते हैं। इवन प्रमोटर भी हल्का कर देता है, ऑपरेटर भी हल्का कर देता है। मौका परस्त सब हैं। तो दोस्तों हम लोग भी आज मौका परस्त उसके साथ हो गए, क्योंकि हमारा HPL पावर 3 दिन पुराना खरीदा हुआ था और अच्छा पैसा देखिए मुझे भी मिला और बच्चों को भी मिला। तो इस तरह से मैं हर एक टैक्टिक लगाऊंगा ताकि मेरे से जुड़े हुए व्यूवर्स को फ़ायदा हो और नुकसान बिल्कुल ना हो। पूरा कॉन्फिडेंस होने के बाद ही मैं उनको कुछ ना कुछ बताऊंगा। सुबह मैंने बताया था कि देखिए इंडाइसिस नीचे आएंगे, नीचे आए, दोनों इंडाइसिस नीचे आए दोस्तों। 100 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आया, 50 पॉइंट निफ्टी 50 आया। फिर मैंने इंडिकेशन दे दिया कि अभी डॉ जोन्स फ्यूचर ग्रीन हो गया, ये ऊपर जाएंगे, 100% ऊपर चलने लगे दोस्तों। 50 का फिर तो निफ्टी 50 तो काफ़ी ऊपर चला गया और बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा ऊपर चला गया। तो दोस्तों ये होते हैं इंडिकेशन देने ड्यूरिंग डे। स्टॉक स्पेसिफिक हैवी स्टॉक्स, हल्के स्टॉक मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, कम चलाओ स्टॉक बिल्कुल नहीं दूंगा, चाहे उनका कितना भी बढ़िया परफॉर्मेंस हो। और इस तरह से पैसा कमाने की काबिलियत मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ जो उनको आनी चाहिए। कभी भी कोई मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है। 11 बजे रात को मैं सो जाता हूँ, 3:30 बजे बाजार बंद होते ही मैं सो जाता हूँ 5 बजे तक, और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। शेड्यूल बिल्कुल तय है, सुबह 6 बजे उठता हूँ दोस्तों,
वो पूरी जानकारी करके 2 घंटे में 8 बजे मैं सुबह का भविष्यवाणी दे देता हूँ। आज भी मैंने दी थी कि 16,350 काटेगा, टच करेगा, किया। उधर 34,550 की भविष्यवाणी दी थी दोस्तों, उसने भी देखिए अपनी ड्यूटी पूरी करी। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और अगर ये ऐसे चलती रही तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और अभी बैंक निफ्टी मजबूत था, आने वाले दिनों में दोस्तों निफ्टी 50 मजबूत होने के पूरे चांस हैं। सोमवार को अगर ये 16,450 के ऊपर बंद होता है तो मुझे खुशी होगी कि जल्दी ही जो मेरी तारीख 31 मई दी हुई थी, ये अच्छा खासा 16,800 तक टच करने की शक्ति रखेगा। इसी भविष्यवाणी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।